हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बिहार का संपूर्ण क्वेश्चन। बिहार से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बिहार का ऑल वीवीआई जीके क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, बिहार की राजधानी क्या है? अगर आप लोग जानते हैं तो अपना आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा और इस सेशन में जुड़ के आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बताइए बिहार की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार की राजधानी पटना है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों बताइए आप लोग, बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। 22 मार्च 1912 को हुआ था। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? अभी हम बता ही दिए बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों आप लोग बताइए बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल क्षेत्रफल लगभग 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो आगे चलते हैं। इसका अगले प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बताइए क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो कौन होगा? पटना। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन है? शिवहर। इसका अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10.4 करोड़ है। सी नंबर सही हो जाएगा। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हम बता दिए थे कौन सा है? पटना। पटना एक ऐसा जिला है जहाँ पर जनसंख्या बहुत है। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? यानी जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर शेखपुरा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शेखपुरा। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु कौन है? बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो बैल हो जाएगा। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा? गोरैया। और मोर हो जाएगा, भारतीय पक्षी है मोर, ठीक है, भारतीय। राजकीय पक्षी पूछेगा तो गोरैया हो जाएगा। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? तो बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? कचनार है, कमल है, भारतीय फूल। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल होगा। दोस्तों ये गलती से टाइप हो गया है, ये दोनों ही आंसर सही होगा, लेकिन आप लोग पीपल याद रखिएगा, ठीक है। तो उसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बिहार में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो बिहार की सीमा 4 राज्यों से लगती है, ठीक है, झारखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल। प्रश्न पे चलते हैं, बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो बिहार विधानसभा में कुल सीटें 243 से, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। अगर पूछेगा कौन कौन है तो याद रखिएगा आप लोग, पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, कोसी, पूर्णिया, मगध, ये 9 आप लोग याद रख सकते हैं। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है, बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है, बिहार का प्रमुख लोक पर्व कौन सा है? तो बिहार का प्रमुख लोक पर्व है छठ पूजा। आपको पता है बिहार का छठ पूजा कितना फेमस है, पूरा विश्व भर में इसका गान होता है। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं, बिहार की प्रमुख फसल कौन सी है? तो बिहार की प्रमुख फसल है धान। क्या है? धान।
तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला मुजफ्फरपुर है। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो इसका राजकीय भाषा हिंदी है। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह श्री बाबू थे। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है झिझिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो झिझिया नृत्य बिहार से संबंधित है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म कुंडलग्राम वैशाली जिला में हुआ था। सी नंबर सही हो जाए। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है बिहार का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना है? तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है बिहार के प्रमुख उपभाषाएं कौन कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि प्रमुख भाषा उपभाषाएं हैं भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली। तो धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।